देखिए, फिनाल में हम लोग अल्काइलेशन ऑफ फिनाल देख चुके थे। अब यहां पर एक रिएक्शन हम और देख रहे हैं फिनाल का, वो है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ अलाइल ब्रोमाइड। देखो, दिस रिएक्शन occurs in the presence of base NaOH and product of this reaction is aryl allyl ether। देखिए, ये आपका कह रहा है, ये अगर आपका फिनॉल का रिएक्शन किससे होता है, एलिल ब्रोमाइड से, ठीक है, तो इसमें आपका जो कैटलिस्ट के रोल में आएगा वो NaOH होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो एरिल एलिल ईथर या एलिल ईथर ऑफ फिनॉल, ऐसे कह सकते हो। अब देखो मैकेनिज्म क्या होती है यहां पर, रिएक्शन जो आपका होगा वो कुछ ऐसा होता है। इस पर आपका सबसे पहले आएगा OH- और ये बना देगा आपका फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन हो गया, और फेनॉक्साइड आयन ही हमारा दूसरे स्टेप में, यही फिनॉक्साइड आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। O-, ये तुम्हारा Br CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो आपका फेनॉक्साइड आयन है ये इस पर अटैक करेगा, इसका पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो ये आपका बाहर हो जाएगा। यानी अगर इसको स्टार लगा दिया जाए तो ये वाला एंड आपके जो है इससे जुड़ने वाला है। यानी इस रिएक्शन में आपका ये बन जाएगा, देखिए ये आपका आया O, और ये CH2 हो गया, और ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2 हो गया, यानी ये एंड इधर से आकर के इससे जुड़ गया, और यहां से निकला क्या, Br-। Br- क्या करेगा, Br- H2O से HBr कर लेगा, और आपका जो OH- था कैटलिस्ट वो बाहर हो गया। ये आपका रिएक्शन है किससे, फिनाल का अलाइल ब्रोमाइड से। अलाइल ब्रोमाइड कौन सा है, ये है तुम्हारा, क्योंकि आप जानते हो कि जो sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन होता है, इसका जो नेक्स्ट sp3 कार्बन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलाइल पोजीशन। अलाइल पोजीशन पर अगर Br लगा है तो ये आपका हो जाता है अलाइल ब्रोमाइड, और अलाइल ब्रोमाइड पर आपका फेनॉक्साइड आयन इस तरह से रिएक्शन करेगा, और प्रोडक्ट आपका हो जाएगा एरिल अलाइल ईथर या अलाइल ईथर ऑफ फिनॉल। कॉपी करो इसको। सर हो गया। चलिए,
इसके बाद देखिए नेक्स्ट छोटी सी हेडिंग आप बना लो, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो आप, एलिल ईथर ऑफ फिनॉल when heated at 200 degree Celsius temperature, the allyl group shows migration at ortho or para position of ring carbon if ortho position is previously occupied, पहले से occupied है, then migration occurs at para position. This gives ortho or para allyl फिनॉल। यानी अब ये आपका आर्थो या पैरा पोजीशन पर अलाइल ग्रुप जो था हमारा वो पूरे तरीके से माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसी को हम लोग क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम लोग करेंगे उसको, वो हम लोग यहां पर देखते हैं अभी। इसको आप कॉपी कर लो लैंग्वेज की। सर हो गया। चलिए देखिए, मैकेनिज्म क्लेजन रीअरेंजमेंट की कैसे दिखाएंगे हम लोग, इसमें कौन सी मैकेनिज्म होती है, किस तरह माइग्रेशन होता है इसमें, आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होता है ये, कुछ खास नहीं। देखिए, अगर हम आर्थो माइग्रेशन दिखाना चाहते हैं तो आर्थो पोजीशन का खाली होना जरूरी है। देखो यहां पर आपका O, ये तुम्हारा CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको आप ऐसे ही कर लो, स्टार लगाते रहो, जिससे आपको मालूम चले कि कौन किस पोजीशन पे जा रहा है।
इसको जब आप गर्म करोगे 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये इसका लोन पेयर यहां पर मूव करेगा और ये आपका माइनस ये हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर। तो यहां से देखो ये ऐसे मूव करेगा, तो ये ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया रिएक्शन है कि नहीं? बिल्कुल, इधर से आया, इधर से ऐसे ट्रांसफर हो गया। अब देखो क्या बनने वाला तुम्हारा, ये तुम्हारा देखो बन गया क्या, इधर से ये डबल बॉन्ड ओ, इस पर दोनों लोन पेयर है ही है, यहां H, और इस पर देखो आ गया कौन, CH2CH, डबल बॉन्ड CH2, और ये स्टार वाला देखो यहां पहुंच गया। अब क्या होगा आपको मालूम है, अनस्टेबल है ये अभी। क्या होगा, इस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे डिलोकेलाइज और ये ऐसे, तो यहां से देखो H हटा, H प्लस, और इधर से इलेक्ट्रॉन जाने पर ऑक्सीजन माइनस, ये माइनस और ये प्लस, अगेन आपका ये फिनाल बना लेगा। ये देखिए ये आपका हो गया OH, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और यहां पर आपका CH2CH, डबल बॉन्ड CH2 स्टार। ये हो गया आपका क्या, आर्थो एलिल फिनॉल। और अगर आर्थो पोजीशन आपकी ऑलरेडी ऑक्युपाई है तो हमारा ये पैरा पोजीशन पर चला जाएगा। कैसे जाएगा उसको भी हम लोग दिखाते हैं, पैरा माइग्रेशन। बच्चों सबको समझ में आ रहा है? एनी डाउट? नो सर। चलिए ठीक। हो गया सर। आप देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरा माइग्रेशन की। मान लिया जाए कि यहां कोई ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, मान लिया ये CH3 और ये CH3 पहले से लगा हुआ है इस पर। अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से, ये H है आपका, ये देखो डिलोकेलाइजेशन ऐसे चलेगा यहां, ये, और ये आपका ऐसे अटैक करेगा, यानी यहां से नहीं होगा, ये ऐसे चलेगा। और अब यहां पर जब देखोगे आप तो आपको ये मिलने वाला है, यहां बॉन्ड, यहां H, और इस पर आपका CH2CH, डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ये रिटर्न, ये अगेन, इसको यहां से हटा दीजिएगा क्योंकि इस पर CH3 ऑलरेडी है, और ये वापस यहां से H प्लस निकलेगा और ये इसको ज्वाइन, यानी अब ये चीज आपका कहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा CH2CH, डबल बॉन्ड CH2, और स्टार आप लगा सकते हो, ये आपका जो है इधर चला है। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या होगा, पैरा अलाइल फिनाल। तो ये तुम्हारा हो गया पैरा माइग्रेशन। अगर आर्थो ब्लॉक है तो पैरा माइग्रेशन हो गया। एनी डाउट? क्लेजन रीअरेंजमेंट आपको समझ में आ गया? यस सर। यस चल, सर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
फॉर्मुलेशन ऑफ फिनॉल, फॉर्मुलेशन। सर रुक जाइए। तो आपने तो कहा यस सर। सर पूरा नहीं हुआ है ना अभी। देखिए ऑनलाइन का एक बहुत बढ़िया फायदा ये होता है कि इस क्लास में आधे घंटे में जितने रिएक्शन हो जाते हैं वो आप एक सवा घंटे में नहीं कर सकते हो। बहुत बढ़िया चलता है ऑनलाइन में, फटाफट फटाफट होता चला जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप सेपरेट सेपरेट अपने घर पे बैठे हुए हैं। आपको क्या हो रहा है, किसी से बातें करने का मौका नहीं मिल रहा है। आप लिखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। माइलेज बहुत अच्छा मिलता है इसमें। सर हो गया। हाँ, आप देखो अगला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फॉर्मुलेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मुलेशन हम लोग देखेंगे। कैसे देखते हैं? देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मिल ग्रुप, जिसे कि आप सीएचओ कहते हैं, एट आर्थो और पैरा पोजीशन ऑफ रिंग इज known as formulation of phenol. The product is sal salicylaldehyde. सैलिसल्डिहाइड, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड से सैलिसल्डिहाइड की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। आप देखो फॉर्मुलेशन कैन बी टेकन प्लेस एज, उतारिए इसको फटाफट। फॉर्मुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये चीजें यहां पर हम लोगों को देखना है। सर हो गया। लिखें आप, एक लाइन थोड़ी सी और लिख लो आप। द reagent used for formulation is HCN oblique HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HCN oblique HCl and Lewis acid AlCl3, Lewis acid AlCl3 taken as catalyst, taken as catalyst, full stop. After electrophilic substitution reaction, after electrophilic
substitution reaction after electrophilic substitution reaction the intermediate product by means of hydrolysis give final product final प्रोडक्ट। देखिए कैसे हम लोग करते हैं इसको। देखिए यहां पर होता ये है कि एक स्टेप का रिएक्शन लिखना चाहो तो पहले लिख लो, जिससे आपको याद रहे कि क्या क्या होना है। देखो HCl HCl AlCl3, दूसरे स्टेप पर H2O, दिस प्रोडक्ट तुम्हारा ये आएगा। ये बनेगा, ठीक है। मैकेनिज्म देखो इसकी, आपका जो HCl है इस पर आपके HCl का एडिशन होगा और ये बना लेगा HCH, और ये बल्कि H इस पर नहीं आएगा, ये डबल बॉन्ड NH होगा और Cl इस पर हो जाएगा। ये बन गया आपका। अब इसके बाद इस पर आपका AlCl3 आया और इसका Cl यहां से रिमूव करेगा और ये बन जाएगा, ये प्लस बन गया। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल और प्लस आपका निकल जाएगा AlCl4 माइनस। दूसरे स्टेप में आपका ये है AlCl3 माइनस, इस पर भी जुड़ा रहेगा और ये हो गया यहां पर। क्यों? क्योंकि इसका जो है H यहां से रिप्लेस हो जाएगा और ये आपका क्या कर जाता है, ये माइनस के रूप में इस पर जुड़ जाता है यहां से, आप समझो। बल्कि आपका ये प्लस और ये माइनस और ये आपका AlCl2 हो जाएगा, यानी एक H और इसका एक Cl, HCl निकल गया और इस तरीके से ये ऐसे जुड़ गया। अब ध्यान से देखिए आप क्या होता है, ये माइनस इस बॉन्ड में डिलोकेलाइज, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस पर आपका अटैक करेगा कौन, प्लस डबल बॉन्ड NH। ये ऐसे यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर आ जाएगा और ये आपका बना लेगा डबल बॉन्ड O, AlCl2 माइनस ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और ये H और यहां पर लग गया CH डबल बॉन्ड NH।
आप देखिए यहां से ये दोनों ऐसे रिटर्न करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक, और ये बन जाएगा फिर से O माइनस, ये आपका, और इस पर CH डबल बॉन्ड NH, और यहां से जो H निकला है वो आपका आकर के इसी पर जुड़ जाएगा, और यहां से बाहर हो जाएगा आपका कौन, AlCl2 माइनस, ये आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोडक्ट आया, यानी जो ये प्रोडक्ट आया, अब इसका काम अगला होगा इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, मैं आपको ऊपर इस वाले को मिटा करके दिखाता हूं। देखो, हाइड्रोलिसिस जब करोगी तो आपका ऐसे रिएक्शन चलेगा। देखो, ये तुम्हारा OH है, ये तुम्हारा CH है, ये डबल बॉन्ड NH है, इस पर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये जब टूटेगा तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ये CH, इस पर आपका 2 OH लग जाएगा, और प्लस निकल जाएगा NH3 गैस। आप जानते हो कि दो पर, एक ही कार्बन पर 2 OH एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां से आपका हो जाएगा माइनस H2O, और फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि हम बनाने वाले थे, C डबल बॉन्ड OH। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कुछ खास नहीं। देखो, पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस किया गया, उसके बाद इसको फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट किया गया जिससे रिएक्टिविटी बढ़ जाए, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। ये आपका SE रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपका जो है अगेन CHNH2 AlCl2 बाहर हो गया, AlCl2 है वो माइनस, और उसके बाद में फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो जो ये आपका एल्डिमीन टाइप का बन रहा था, एल्डिमीन, वो आपका क्या हो गया, हाइड्रोलाइज करके इस कार्बन पर 2 OH आ गया, देखो, और इस पर 2H, तो 2H इसको मिल गया तो अमोनिया बन गया, और आपका 2 OH इसको मिल गया तो आपका इस तरीके से बन गया। बाद में एक कार्बन पर 2 OH होगा नहीं, एक म्यान में 2 तलवार हो नहीं सकती है, क्या होगा, H2O रिमूव, क्या बन गया आपका फिनाल का उसका कंपाउंड। एनी डाउट? नो सर। चलिए कॉपी करिए फटाफट, इसका जरा सर हो गया। स्क्रीन शॉट ले लो और उस पर डाल देना। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करेंगे, वो आपका होता है होबेन हॉस, HOUBEN, और HOESCH, होबेन हॉस रिएक्शन। और जितने नेम्ड रिएक्शन है फिनाल की, all of these are very important for examination point of view। मैक्सिमम टाइम ऐसे ही आपको बाय नेम इसको पूछ लिया जाता है कि आप इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करें। सर एक बार फिर से बोल दीजिए वो स्पेलिंग। HHOUBEN, ऐसे। मैं इसको मिटा दूं, रिएक्शन को मिटा दूं इसको। यस सर।
HOUBEN, HOESCH, रिएक्शन। ठीक है ना, ये भी नेम्ड रिएक्शन है। तो इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, दिस इज द एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंशन ऑफ गाटरमैन फॉर्मुलेशन। ऊपर वाला रिएक्शन जो था उसका एक नाम और लिख लेना, गाटरमैन, GATTER, GATTERMANN, गाटरमैन रिएक्शन। जो फॉर्मुलेशन था आपने जो कराया है उसको गाटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। गाटरमैन रिएक्शन, एक्सटेंशन ऑफ गाटरमैन रिएक्शन, एंड इन्वॉल्व एसाइलेशन, यहां एसाइल ग्रुप जोड़ते हैं, एसाइलेशन ऑफ पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, फुल स्टॉप। रिएक्शन इज कैटालाइज्ड, by reaction is catalyzed by anhydrous ZnCl2 or AlCl3। देखो कुछ नहीं करना है तुमको, यहां पर एक स्टेप का रिएक्शन में लिखा दे रहा हूं। देखिए ये आपका पॉलीहाइड्रिक फिनॉल है, अल्टरनेट पोजीशन पर ऐसा, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, इसको हम लोग CH3CN से, बाकी सब एज इट इज AlCl3, और उसके बाद H2O, दिस फर्स्ट सेकेंड। जहां HCN होता था, कार्बन पर H के स्थान पे CH3 लग गया, बस, बाकी और कुछ नहीं, सारी मैकेनिज्म एज इट इज। आप करना चाहोगे तो मैकेनिज्म अपने आप कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवा दूंगा, कुछ नहीं है इसमें। देखो यहां पर C डबल बॉन्ड O, और जहां H लगता था इस पर, उस पर CH3 हो जाएगा, ये बन गया। तो ये आपका एसाइलेशन हो गया, आर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो आर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन, ये आपका बन, ठीक है। तो इसे आप कहते हो होवेनहॉस रिएक्शन। मैकेनिज्म आप अपने आप कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट टाइम हम इसको करवा देंगे, कोई दिक्कत। अभी तक के जितने रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, क्यों बच्चों? नो सर। एनी प्रॉब्लम?